हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोड फॉर वेब ऐप। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड आई एम श्योर कि आप लोगों का कुछ भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है दोस्तों क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैं नोट जीएस के ऊपर एक सीरीज बना रहा था। ठीक है, तो हो सकता है जब उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ उसमें नया चीज़ सीखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो आप लोगों को पता नहीं चले कि ये वेरिएबल हम लोग क्यों डिक्लेयर करें, कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसलिए ये वीडियो में बीच में लेकर आया ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर किन तरीकों से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फर्स्ट वन इज वेर, सेकेंड वन इज लेट एंड थर्ड वन इज कॉन्स्ट। बेसिकली दोस्तों, जो जब जावास्क्रिप्ट आया था ना, तो हम लोग सबसे पहले वैर से ही डिक्लेयर करते, लेट और कॉन्स्ट था ही नहीं। हम लोग वैर से ही वैर का ही यूज किया करते, चाहे वो इंटीजर डिक्लेयर करना हो या स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो। ठीक है, हम लोग वैर का ही यूज करते थे। बट इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर ये लेट और कॉन्स्ट आया। आगे लोग देखते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पहले समझते हैं वैर कीवर्ड के बारे में। तो क्या कहता है ये, वेरिएबल डिक्लेयर्ड विथ वेर आर फंक्शन स्कोप्ड और ग्लोबली स्कोप बट नॉट ब्लॉक स्कोप। ये ब्लॉक स्कोप नहीं होता है। दे कैन बी होस्टेड टू द टॉप ऑफ देयर फंक्शन और ग्लोबल स्कोप, विच मीन्स यू कैन यूज द वेरिएबल बिफोर इट्स डिक्लेयर्ड। ठीक है, ये होस्टेड क्या होता है मैं प्रैक्टिकल में आपको एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर कर जाएगा। वेर वेरिएबल्स कैन बी रीडिक्लेयर एंड रीअसाइन, रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, रीअसाइन भी कर सकते हैं। इसका समरी क्या है, ये फंक्शन स्कोप होता है, ग्लोबल स्कोप, होस्टिंग होता है, रीअसाइन होता है, रीडिक्लेरेशन होता है, बट नो ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप ये नहीं होता। यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास लेट और कॉन्स्ट आया है। लेट कीवर्ड क्या कहता है, वेरिएबल डिक्लेयर विद लेट है ब्लॉक स्कोप। ठीक है, इसका जो स्कोप होता है ब्लॉक लेवल पे होता है। ब्लॉक क्या होता है दोस्तों, तो जब हम करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखते हैं ना दोस्तों, वो उसको ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। विच मीन्स दे आर ओनली एक्सेसिव विद इन द ब्लॉक दे आर डिक्लेयर्ड, जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए उतना ही उसका स्कोप है। दे आर नॉट होस्टेड टू द टॉप ऑफ देयर ब्लॉक, ये होस्टेड नहीं होता है। ठीक है, एंड यू कांट यूज देम बिफोर द डिक्लेयर, आप इसको यूज भी नहीं कर सकते बिफोर डिक्लेरेशन। लेट वेरिएबल्स कैन बी रीअसाइन बट नॉट री डिक्लेयर एट द सेम स्कोप। ठीक है, आप इसको रीअसाइन कर सकते हो बट री डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। अब इसका समरी क्या है, ब्लॉक स्कोप, नो होस्टिंग, रीअसाइनमेंट, नो रीडिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अभी बचता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट दोस्तों सेम इज एज इट इज होता है लेट के जैसा। वेरिएबल डिक्लेयर विद कॉन्स्ट आर आल्सो ब्लॉक स्कोप्ड, ये भी ब्लॉक स्कोप्ड होता है लेट की तरह। दे मस्ट बी असाइन ए वैल्यू व्हेन डिक्लेयर एंड कैन नॉट बी रीअसाइन इट। एक यही पॉइंट है जो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जब भी आप उसको डिक्लेयर करोगे तो आपको एक वैल्यू असाइन करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। ठीक है, और ये भी रीअसाइन नहीं हो सकता है। ठीक है, रीअसाइन आप इसको नहीं कर सकते। रीअसाइन आई थिंक लेट को हम रीअसाइन कर सकते हैं बट इसे नहीं कर सकते। और लाइक लेट कॉन्स अ वेरिएबल नॉट होस्टेड टॉप ऑफ देयर ब्लॉक एंड यू कांट यूज देम बिफोर द डिक्लेरेशन। ठीक है, ये भी होस्टेड नहीं होता है। इसकी समरी क्या है, ब्लॉक स्कोप होता है, नो होस्टिंग, नो रीअसाइनमेंट, नो रीडिक्लेरेशन, मस्ट बी इनिशियलाइज। ठीक है, इतना हो गया। आई थिंक इतना काफी है समझने के लिए कि तीनों में डिफरेंस क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए। चलिए अब हम लोग वीएस कोड एडिटर के अंदर जाते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, कि इन सब में प्रॉब्लम क्या है और कैसे कर। सबसे पहले वैर को देखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को चलो यहाँ पर है और वैर कीवर्ड को हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग वैर में होस्टिंग को समझते हैं। सपोज मैंने कंसोल कराया, कंसोल क्या कराया, मैंने कराया नम। अब चूंकि ये नम यहाँ डिक्लेयर नहीं है तो अगर इसे मैं रन करूँ तो ये डेफिनेटली मुझे एरर दे देगा। क्या देगा ये एरर में, भाई ये तो है ही नहीं, नम इज नॉट डिफाइंड। डेफिनेटली यही बोलने वाला, नम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इसे अगर मैं ऐसे करूं कि वैर नम इजकल टू नम करता हूं पहले। ठीक है, ये नम किया। अब क्या होगा, वेरिएबल तो मैंने नीचे दिखाया है और ऊपर प्रिंट करा रहा हूं मैं, तो क्या देगा, अनडिफाइंड। तो होस्टिंग क्या होता है ना दोस्तों, होस्टिंग वेर को सपोर्ट करता है। ठीक है, होस्टिंग एक जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर है, एक डिफॉल्ट प्रोसेस मैनेजमेंट है कह लो आप। तो वो क्या करता है, अगर हम लोग कोड इस तरह से लिखे हैं ना, तो वो कोड को इस तरह से इंटरप्रेट करता है कि ये वेर जो है ऊपर डिक्लेयर है और इस तरह से। तब इसका वैल्यू कोई असाइन नहीं है तो ये अनडिफाइन आएगा।
एज इट इज, अगर इसे मैं रन करूँ अभी तो ये भी अभी अनडिफाइन ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वो इंटरप्रेट करता है। इसलिए वैर जो होता है उसको सपोर्ट करता है, वो वैर जो है सपोर्ट करता है होस्टिंग को। ठीक है, अब होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है जावास्क्रिप्ट को। वो क्या करता है, जो भी कोड हमारा लिखा हुआ, जो भी फंक्शन बने हुए हैं, उसको टॉप पे ले जाता है। ठीक है, टॉप पे डिक्लेयर कर देता है। इतना ही है होस्टिंग। चलो, अब ये क्या है, इसका एक चीज है, वो ये क्या कहते हैं, जो ये ब्लॉक स्कोप नहीं होता है, फंक्शन स्कोप होता है। तो जो ये ब्लॉक मैंने बनाया, इसको मैं वेरिएबल से डिक्लेयर करता हूँ, वेर नम इक्वल टू 10। ठीक है, ये एक स्कोप होगा, ब्लॉक स्कोप होगा। अगर मैं इसे कंसोल करूँ तो देखो ये एक्सेसिबल होगा। ठीक है, इसे नम कर दूं तो ये इसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ये नम जो है बाहर मुझे मिल रहा है, देखो 10 प्रिंट किया। तो ये जो स्कोप ब्लॉक स्कोप होता है उसको सपोर्ट नहीं करता है, यही इसका प्रॉब्लम था दोस्त। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वैर को रीडिक्लेयर कैसे करते हैं। सपोज वैर मैंने नम लिखा, ठीक, अब वापस से वैर नम कर सकते हो, इसके साथ असाइन भी कर सकते हो वैल्यू को, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर दो नम, ये एज इट इज चलेगा। 10 है आएगा, इसमें तो 10 आ गया। अब इसे आप एक काम करो, एक बार और करना चाहते हो एक बार और कर लो, अब जितने मन उतने बार इसको आप कर सकते हो। ये भी एक प्रॉब्लम है इसका। ठीक है, अब इसको मैं 20 कर देता हूँ, ऐसे रन करो, देखो 20 मुझे देगा, उसको अपडेट कर देता है। ठीक है, री असाइन हो गया, री डिक्लेयर हो गया। अब इसका फंक्शनल स्कोप देखते हैं। फंक्शनल स्कोप समझते हैं क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो समझना। पहले मैं ग्लोबल टाइप का ले लेता हूँ, नॉमिकल टू 10, और एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन fun फन, और इसका नाम देता हूँ, इसके अंदर एक और वेरिएबल लेता हूँ नम के नाम से ही, और इसको मैं 20 करता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब मैं इसे कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लम क्या दूँ, यहाँ फंक्शन दे देता हूँ, फंक्शन, और उसको मैं प्रिंट करा देता हूँ नम। चलो, अब इसे मैं कॉल करता हूँ नीचे। पहले तो फन को कॉल कर लो, उसके बाद इसे प्रिंट करो, और इसे कर दो ग्लोबल, ताकि आपको क्लियर हो। इसे रन करूं, देखो क्या दे रहा है, फंक्शन मुझे 20 दे रहा है, ग्लोबल मुझे 10 दे रहा है। ये फंक्शनल स्कोप को सपोर्ट करता है। इसका जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया ना, इसका जो स्कोप है सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही है, इस फंक्शन के बाहर इसको एक्सेस आप नहीं कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर मैं इसका नाम चेंज करके ए कर दूं, ए यहाँ प्रिंट, अब यहाँ मैं ए प्रिंट करूँ ना, तो यहाँ एरर दे देगा, बोलेगा ये ए है क्या। ठीक है, क्योंकि उसका जो स्कोप है वो फंक्शन तक ही है। देखो ए इज नॉट डिफाइंड दे दिया ना, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ना, इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल स्कोप। इसलिए ये 20 यहाँ प्रिंट किया, बट ये 10 कहाँ प्रिंट किया, इस ग्लोबल को प्रिंट किया। चलो एक चीज और देखते हैं, इफ अगर ट्रू है मेरा, यहाँ मैं ब्लॉक भी डाल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं फिर से एक वेरिएबल लेता हूँ, वेर नम इक्वल टू मैं 30 कर देता हूँ। अब इसको मैं प्रिंट कराता हूँ नीचे। ठीक है, क्योंकि ये है, अब इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। देखो अब क्या देगा, यहाँ तो मुझे ये 20 दिया था, यहाँ 10 दिया था। अब मैं वैर लिया, इस ब्लॉक के अंदर मैंने डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे क्या देना चाहिए, यस। रन करो, चलो ठीक है, ये 20 यहाँ दे दिया, बिकॉज ये सपोर्ट नहीं करता है ब्लॉक को। तो ये जो नम है ना, इसको हम बाहर यूज कर सकते हैं, इस ब्लॉक के बाहर भी हम एक्सेस कर रहे हैं। तो ये 30 हो गया, और ये तो ऊपर ग्लोबल मेरा चल रहा है, वो ग्लोबल मुझे दे रहा है 10। ठीक है, ये एग्जाम्पल सही हो गया। ये हो गया फंक्शनल स्कोप, ये हो गया ग्लोबल स्कोप, और ये ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप ये सपोर्ट नहीं करता, ये फंक्शन स्कोप को सपोर्ट करता है, इसलिए इससे बाहर ये प्रिंट नहीं एक्सेस हम कर पा रहे। इवन ये जो वेरिएबल है ना, इसको भी बाहर हम एक्सेस नहीं कर रहे। ये भी मुझे 30 नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है 30, बिकॉज ये भी एक फंक्शन के अंदर ही है ना, अल्टीमेटली तो ये भी फंक्शन के अंदर है। हाँ, अगर पिछला एग्जाम्पल जो हम लोग देखे थे वो सिर्फ ब्लॉक के अंदर था, उसके ऊपर फंक्शन नहीं था, तो उसको हम बाहर एक्सेस कर रहे थे। आई होप ये वैर का आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लेट समझते हैं, इसको रहने दो, कमेंट कर देता हूँ। अब लेट में क्या है, चूंकि वो होस्टेड नहीं है, तो पहले वो देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग में करता हूँ नम, और यहाँ में करता हूँ लेट नम। ठीक है, अब ये क्या देगा, ये चुपचाप आपको एक एरर देगा, रेफरेंस एरर, बिकॉज ये होस्टेड नहीं है। वेर ही होस्टेड सपोर्ट करता है, कैन नॉट एक्सेस नम बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, आपको मस्ट है कि आपको ये ऊपर देना पड़ेगा।
ये खुद से जो उसका बिहेवियर होस्टिंग है वो खुद से नहीं करेगा, आपको ही देना पड़ेगा, अभी अनडिफाइंड देगा। ठीक है, ये होस्टिंग नहीं सपोर्ट करता है, पहला चीज़ हो गया। अब दूसरा चीज़ है कि इसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लेट नाम नहीं कर सकते। देखो यही पे एरर दे दिया मुझे, अब मैसेज दे रहा है कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोर वेरिएबल। ठीक है, हाँ इसको रीअसाइन हम कर सकते हैं, मतलब अगर सपोज इसकी वैल्यू अगर आपने जो असाइन किया था 10 किया था, बट इसको आपने फिर 20 कर दिया, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये सपोर्ट करता है, तो अब इसका जो वैल्यू आएगा लेट नम का वो 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये ब्लॉक स्कोप कैसे होता है, ये ब्लॉक स्कोप कैसे होता है ये देख लेते हैं, बहुत पॉइंट है। चलो मैं क्या करता हूँ, लेट लिखता हूँ, यहाँ मैं नम दे देता हूँ, नम इक्वल टू मैं 20 करता हूँ, कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, इसको मैं करता हूँ ब्लॉक, और इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ नम। चलो ये सही है। अब यहाँ आते हैं और यहाँ कर देते हैं ग्लोबल, रन करो, दो एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया, चलो देखते हैं, नम इज नॉट डिफाइंड। ये जो ग्लोबल, इसको नम मिल नहीं रहा है बिकॉज इस नम का जो स्कोप था ना सिर्फ इतना ही तक था। चलो इसको मैं वैर करता हूँ, वैर करता हूँ, देखो ये अभी एरर नहीं देगा, एक्सेसिबल हो गया, ब्लॉक में भी हो गया, ग्लोबल में भी हो गया, बिकॉज वैर जो है ब्लॉक स्कोप सपोर्ट नहीं करता है। बट अगर मैं लेट कर दूं तो ये एरर दे देगा, इसलिए से अगर मैं कमेंट कर दूं तो देखो सिर्फ ऊपर वाला प्रिंट होगा। ठीक है, ब्लॉक 20 मिल गया, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और रीअसाइन देख लिया हम लोगों ने, लेट का भी, लेट का देखा अभी, और ब्लॉक स्कोप भी देख लिया। ठीक है, इतना ही है। अब आ जाते हैं कॉन्स्ट के अंदर। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट भी दोस्तों सेम चीज़ है, जैसे मैंने नम लिखा यहाँ पे, तो नम सिर्फ डिक्लेयर करने से नहीं होगा। ठीक है, नम के अंदर क्या हम लोग पढ़े थे कि उसको मस्ट है कि आप एक वेरिएबल के साथ असाइन करो, तो उसको करना ही पड़ेगा 10। हाँ, इसको रीअसाइन भी आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि नम इसको वापस 20 कर दोगे आप, ऐसा करोगे तो ये एरर देगा। देख लो, इसे रन करता हूँ, एरर दे दिया। क्या एरर दे रहा है देखते हैं, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है कि आपको फिर से असाइन नहीं कर सकते कांस्टेंट वेरिएबल के साथ। हाँ, एक चीज़ है दोस्तों जो कॉन्स्ट के बारे में, ये भी ब्लॉक स्कोप होता है, आपको पता है। सपोज ये मैंने नाम दिया, ठीक है, और इसे भी मैं स्कोप बना देता हूँ एक, क्योंकि ये भी एक ब्लॉक स्कोप होता है, तो अगर इसके अंदर मैं डालूँ, और यहाँ पे भी एक चीज़ मैं डाल देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 10 20। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नम, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, ये कर देता हूँ मैं से। ठीक है, बिफोर ब्लॉक, और यहाँ कर देता हूँ इन ब्लॉक, ऐसा कर देता हूँ, आउट ब्लॉक कर देता हूँ ऐसे, ये सही रहेगा। चलो इसे रन करते हैं। देखिए इन ब्लॉक क्या दिया मुझे, 10 दिया, आउट ब्लॉक मुझे क्या दिया, 20 दिया। ठीक है, तो ये भी एक ब्लॉक स्कोप है, और ये नम तो यहाँ दे ही रहा है 20। ठीक है, ये भी ब्लॉक स्कोप होता है नम भी। इस नंबर को बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। सपोज अगर मैं इसे डिलीट कर दूं तो देखो ये एरर दे देगा, बोलेगा ये नम है क्या। ठीक है, ये भी ब्लॉक स्कोप होता है, नम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, आउट ब्लॉक है ना, आउट ब्लॉक, नम इज नॉट डिफाइंड, तो ये ब्लॉक स्कोप होता है। हाँ, एक चीज़ और है कॉन्स्ट के बारे में, वो थोड़ा देख लेते हैं, फिर एक मस्त इंटरव्यू टाइप वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो कॉन्स्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट में लेता हूँ और उसको ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ, ब्लैंक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर हम अब कह सकते हो कि इसको तो चेंज नहीं करते, बट इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है ना वो हम एडिट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे जॉन मैंने लिखा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ओबीजे डॉट एज लिखता हूँ मैं 40, और इसे मैं प्रिंट कराऊँ तो ये एडिट चलेगा। हमने कॉन्स्ट बनाया है, ठीक है, कॉन्स्ट के अंदर हम कोई नया वैल्यू नहीं डाल सकते, बट उसके प्रॉपर्टी के अंदर हम एडिट कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्स्ट के लिए, तो ये ध्यान रखना।
चलो थोड़ा सा हम लोग अब एक इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जनरली मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं पूछता हूँ, ठीक है, और बहुत तो मैंने पूछा है और आंसर भी करते हैं लोग, बट क्यों क्यों होता है ऐसा बताते नहीं है। तो पहले समझते हैं, ठीक है, क्या समझते हैं। एक फोर लूप लेता हूँ मैं, और वेर आई इजकल टू मैं 1 करता हूँ और आई लेस देन इजकल टू 4 आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इससे मैं कर देता हूँ सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये एसिंक्रोनस बिहेवियर हम लोगों को चाहिए। एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या होता है उसके लिए आप मेरा वीडियो देख लेना, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने वीडियो बनाया है कॉल बैक प्रॉमिस अवेट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आई। अगर इसे मैं रन करूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, आई का वैल्यू 1 2 3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही करेगा। चलो देखते हैं, पहले CNS कर लो यार। ये क्या दिया, 444 दिया। अब इसका आंसर बहुत लोग मुझे बताए, बहुत लोग तो नहीं भी बताए, 1 2 3 भी बताए, बट ये 444 दिया क्यों। इसका रीजन है दोस्तों, बिकॉज आपको पता है, जैसा कि हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि जो वैर होता है उसका ब्लॉक स्कोप नहीं होता है, मतलब इस वेरिएबल को हम बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, डेफिनेटली एक्सेस कर रहे हैं। तो ये जब मेरा ये लूप जो कंप्लीट हो रहा है ना, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ये जब लूप मेरा कंप्लीट हो रहा है उसके बाद ये सेट टाइम आउट रन हो रहा है, तो उसका जो ये इस लूप से बाहर निकल गया। अब बाहर निकल गया तो इसका जो वैल्यू था वो क्या हो गया, 4 हो गया, इसलिए ये 4 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसका स्कोप ब्लॉक स्कोप नहीं होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा। अब इसको कुछ नहीं करना, इसको अगर मैं लेट कर दूं तो ये प्रॉपर करेगा, बिकॉज जब ये रन करेगा फर्स्ट टाइम तो इसका आई का जो वैल्यू है ना वो रीन्यू हो जाएगा एक तरह से, फिर से डिक्लेयर कर, क्योंकि इसकी वैल्यू जो हम लोग आउट ऑफ स्कोप नहीं यूज कर सकते, हमें नहीं मिलेगा। देखो 1 2 3 मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, आप ध्यान से देखना इस चीज को। लेट के अंदर क्यों मिल रहा है ये, बिकॉज लेट जो होता है वो ब्लॉक स्कोप को सपोर्ट करता है, अवेयर ब्लॉक स्कोप को सपोर्ट नहीं करता, डेट मीन्स हम बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। चलो अब ये तो हो गया सही। अब अगर मैं पूछूं कि ये जो प्रॉब्लम था, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है मतलब वेयर वाला, इसे अगर मैं मुझे सॉर्ट आउट करना है तो हम क्या 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 कर सकते हैं। मैं वेयर का ही यूज करूं बट मुझे वो प्रिंट 1 2 3 दे, क्या कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं, इसे कट कर लो, ठीक है। कट कर लिया, इसके मतलब एक फंक्शन ले लो, फंक्शन सपोज fun1 ले लो, कुछ भी फंक्शन ले सकते हो आप, ठीक है, और इसके अंदर डाल दो ये। अब ये आई को यहाँ यूज कर लो और इस फंक्शन को यहाँ पे बना दो, fun1 को कॉल कर लिया वहां पे। अब इसे रन करोगे ना तो ये प्रॉपर 1 2 3 देगा। अब इसका जादू क्या हुआ, देखो तो जादू क्या है कि ये फंक्शन को कॉल कर रहा है, यहाँ एसिंक्रोनस नहीं है, ये फंक्शन को कॉल किया। अब ये एक छोटा फंक्शन है, एक तरह इनर फंक्शन है, ये आउटर फंक्शन है। इनर फंक्शन का अपना लेक्सिकल स्कोप होता है। लेक्सिकल स्कोप का मतलब कि जो इनर फंक्शन होता है ना दोस्तों, यहाँ एक क्लोजर का बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है। क्लोजर क्या होता है, क्लोजर भी एक फंक्शन होता है, उसके अंदर होता क्या है उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा मैं, बट थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि जो चाइल्ड फंक्शन होते हैं ना, चाइल्ड फंक्शन के पास स्कोप होता है कि जो पेरेंट के पास जो वेरिएबल है ना उस वेरिएबल को वो यूज कर सकता है। तो ये जो आई है ये पेरेंट फंक्शन के पास है, इस आई को ये यूज कर रहा है। और इस आई के पास क्या वैल्यू आया, 1 आया फर्स्ट टाइम, तो ये 1 आ गया फंक्शन कॉल, ये 1 स्टोर करके रख लिया अपने पास। और ये कहाँ गया, ये रन होने गया, 200 मिली सेकेंड के बाद क्या मिला इसे, वापस 1 ही मिल रहा है, तो इसको 1 को प्रिंट कर दिया। फिर सेकेंड टाइम ये रन हुआ, 2 मिला तो 2 यहाँ पास कर दिया, 2 वापस ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये क्लोजर चल रहा है, इसलिए वजह से ये प्रॉपर मेरा 1 2 3 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को दोस्तों अभी भी, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा आपको सॉर्ट आउट करने का, ठीक है। और कुछ जरूर प्रैक्टिस आप कर लेना, वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और कोई एग्जांपल मैं देखूं तो चलो एक काम कर, एक एग्जांपल और थोड़ा सा देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, आप प्रैक्टिस जरूर करना। एक छोटा सा मुझे एग्जांपल याद आ रहा है, वो मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज अगर मैं
एक वैर लेता हूँ, वैर नम कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नम। चलो यहाँ तो हो गया। अब मैं वापस क्या करता हूँ, सिर्फ नम लिखता हूँ यहाँ पे, नम इजकल टू सपोज मैं 10 करता हूँ, और फिर यहाँ कंसोल करता हूँ नम। ये क्या प्रिंट करेगा, सोचो, ये क्या प्रिंट करेगा। देखो ये नम है सबसे, जो जावास्क्रिप्ट दोस्तों ना, एक बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये सिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है प्रोसेस को। तो सबसे पहले जो मेरा इंटरप्रेटर वो यहाँ पर आया, उसे उसको वैर मिल गया कि उसने क्या नाम नम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको इसने मेमोरी में इसको स्पेस दे दिया, मेमोरी में दे दिया। अब इसे एग्जीक्यूट करने गया, ठीक है, कॉल स्टैक के अंदर, तो उसको नम मिला। तो ये नम के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये अनडिफाइंड मिला। अनडिफाइंड यहाँ दिखा भी रहा है, ठीक ना, देखो नम अनडिफाइंड है, तो ये प्रिंट कर देगा। अब वापस में इस नम के अंदर मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 10, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10, ठीक है। देखो मैं रन करता हूँ, अनडिफाइंड एंड 10, ठीक है दोस्तों। आप डेफिनेटली मतलब अब यहाँ लेट का भी यूज करोगे तो शायद वो सेम ही देगा, ठीक है। लेट का भी यूज करके देख लेते हैं, आई थिंक सेम ही देगा वो, ठीक है, अनडिफाइंड और 10। तो इस पर आप प्रैक्टिस करना थोड़ा सा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाने वाला हूँ। क्योंकि Node.js का हमारा चल रहा है सीरीज़, तो उस पर और मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्दी लेकर आऊँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी करना अपने अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलो थैंक यू, बाय बाय।